देखो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन उठाया डायरेक्ट, आप देख लेना। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.4 का है, क्वेश्चन एक है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइनस निकालना है, तो देखिए कि मैं बारी बारी से कैसे माइनस निकालता हूँ। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई 2/2 ऑर्डर्स का एलिमेंट्स होगा लाइक A11, A12, A21 और A22, अगर इस तरह का रहेगा तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए माइनस पहले निकालेंगे M11 का, तो M11 का माइनस ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा। अगर M12 का निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने खत्म बच जाएगा तुम्हारा A21। अगर M20 का निकाले तो इसके सामने ये खत्म, इसके सामने ये खत्म, तो तुम्हारा ये वाला बच जाएगा A12। और M20 का निकाले, M22 का निकाले तो इसके सामने ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, बच जाएगा तुम्हारा A11। तो ठीक उसी तरह से इसका माइनस भी आपको फाइंड आउट करना है। माइनस निकालना काफी आसान है, आप चाहो तो इसको खुद से माइनस फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो माइनस कैसे निकालना है, ठीक है। माइनस निकालने के लिए ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ध्यान से यहाँ देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ से आपको माइनस निकालना है। सपोज अगर हमको मान लो कि हमको M11 निकालना है, तो M11 ध्यान से देखो ये वाला, इसका फर्स्ट ये होगा, इसका सेकेंड ये, इसका थर्ड ये, इसका फोर्थ ये। अगर हमको A11 अर्थात ये निकालना है तो इसके ठीक सामने वाला पूरा खत्म, इसके सामने वाला पूरा खत्म, कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। अगर M12 निकालना हो तो M12 निकालने के लिए क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, M11, M12, A11, A12, A21, A22, तो M11 का बात हो गया, M12 के चलेंगे, M12 चलेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, इसके सामने खत्म, इसके सामने ये खत्म, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप चाहें तो सबका निकाल सकते हैं। M21 का निकालेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, तो बच गया -4, ठीक है। और बात करें M22 की, तो M22 का निकालेंगे अर्थात ये वाला, तो इसके सामने ये खत्म, इसके सामने ये खत्म, अर्थात ये बच गया। देखो माइनस से निकालना कितना आसान है, आप खुद से इसको चटनी की माफिक चाट सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसका कोफैक्टर देखते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि कोफैक्टर अर्थात कॉलम फाइंड करने के लिए ith टर्म jth टर्म, ठीक है, बराबर क्या होगा -1 ith टर्म प्लस jth टर्म का सम इनटू माइनस ith टर्म और jth टर्म, ठीक है। चलिए ध्यान से, तो ये तो माइनस मेरा निकला, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कोफैक्टर की। यहाँ देख लो माइनस मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस मैंने यहाँ निकाला। अब किसकी बारी है, कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, चलो मैं पहला कोफैक्टर ले रहा हूँ। अगर मुझे A11 निकालना है, ठीक है, A11 अर्थात पहला कॉलम, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा हो जाएगा रो और ये तुम्हारा हो जाएगा कॉलम, ठीक है। तो पहला ये 1 तुम्हारा रो और ये कॉलम बराबर फॉर्मूला -1 और ith प्लस j यानी ith टर्म और j टर्म दोनों का सम और इनटू m, ith टर्म j टर्म कितना है 11 है, तो ध्यान से देखेंगे -1 और 1 1 2 का स्क्वायर इनटू M11 कितना निकले बेटा 3। तो ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर, चूंकि ये ऑड है ना, ये माइनस से 2 बार गुना करें तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा 1 × 3 अर्थात कितना 3। तो इसका माइनस भी 3 निकला और कोफैक्टर भी 3 निकला, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो बेटा। आगे देखो भाई, इसका तो खैर 0 होगा, इसका माइनस 0, इसका कोफैक्टर भी 0 होगा। बात करते हैं 21 की, ठीक है, यानी A22 की निकालेंगे तो -1 तो रहेगा ही, ये दोनों जुड़ जाएगा ऊपर, रो और कॉलम जुड़ेगा ना, और M22 तो 1 का पावर 4 इनटू M22 कितना है भाई, M21 कितना है, सॉरी M21 होगा ना बेटा, M21 ओके। तो ये कितना पावर होगा -3 और M21 कितना होगा -4। तो देख लो ना, माइनस अगर 1 को 3 बार गुना करो ना, अगर -1 का पावर 3 है तो इसको गुना करोगे -1 गुना -1 गुना -1, ये 2 मिलके तो +1 हो जाएगा। अब फिर गुना माइनस करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे माइनस और गुना -4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखेंगे यहाँ
तो यहाँ -1 हो जाएगा और M21 आपका -4, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखेंगे यहाँ। तो अगर हमें M21 निकालना है, यानी M21 M22, तो M21 के लिए ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो, तो ये -4, तो इसके लिए तो वही बात हो जाएगा 2 और 1, 2 और 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस क्यूब, और M21 -4 है। ध्यान से देखें, क्वेश्चन कहीं डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा +4 होगा, ठीक है। प्लस कितना होगा +4 होगा, समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आगे सॉल्व आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं बस एक 3x3 ऑर्डर का बता दे रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चंस को मैं रफा दफा कर दूंगा, आगे वाले क्वेश्चंस में चलूंगा मैं, ओके ओके। देखो इसका कोफैक्टर माइनस निकला बेहद आसान है, मैंने बताया था 3x3 ऑर्डर का है, तो इसमें कितने टोटल कोफैक्टर कितने निकलेंगे 9, और माइनस में 9 निकले, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई करो तो 9 हो जाएगा, तो 9 को कोफैक्टर भी निकलेगा, 9 को माइनर भी निकलेगा। तो मैं डायरेक्ट एक माइनर और एक कोफैक्टर निकाल के बता दे रहा हूँ, और उसी के आधार पर आप आगे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर हमें M11 का माइनर निकालना हो, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो, M11 का माइनस निकालना हो तो ध्यान से देखेंगे, M11 ये वाला टोटल खत्म, ये खत्म पूरा और ये पूरा खत्म, अर्थात कितना 1001, ओके। और M12 का देखेंगे, तो M12 का यानी ये वाला, तो ये खत्म, ठीक है, ये खत्म और ये खत्म, यानी 0 0 0 1, ठीक है। और M13 का देख लें, ठीक है, तो M13 का देखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा पूरा और ये पूरा खत्म, यानी 0 0 0 0 1 और 0, ठीक है। तो इससे सब सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सिर्फ फर्स्ट रो का ही आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, उसका फर्स्ट रो का टोटल माइनस और टोटल कोफैक्टर में निकाल के बता रहा हूँ, उसी आधार पे आप सेकेंड का और थर्ड का निकाल के बना लेना, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल M11 का देखेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो 1 × 1 0, ठीक है। तो M11 कितना होगा बेटा 1 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं M12 का, तो M12 का 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा 0 - 0, ठीक है, यानी M12 कितना होगा 0। और M13 का देखेंगे तो M13 का निकालेंगे तो 0 और ये 1, तो M13 कितना निकला आपके पास -1। चलो सब कोफैक्टर निकाल के देखते हैं, ये तो माइनर निकला, ठीक है। अब क्या निकालना है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालेंगे, देखेंगे A11 का निकालेंगे ना, A11 -1 1 + 1 × A11, तो 1 का 1, ठीक है, -1 तो रहेगा ही, 2 × A11, M11 लिमिट कितना है, सॉरी M11 होगा ना 1, तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 × 1 अर्थात कितना 1, ठीक है। जो माइनस निकला वही क्या कोफैक्टर निकला। अब चलेंगे इसका निकालेंगे A2 का, तो -1 और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2 × M कितना 12, तो 1 और -3 और ये इंटू M2 कितना निकला है 0, तो ये हो जाएगा -1 × 0 अर्थात कितना हो जाएगा 0, यानी आपका A22 कितना आया 0 आया, ठीक है। उसी तरह से M13 का निकालेंगे तो इसका कोफैक्टर निकालोगे तो A13 का निकालोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 × M13, तो देखेंगे -1 और 1 और 3 4 × M13 का मान कितना निकले -1, तो 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -1 अर्थात कितना -1। इस तरह से मैंने फर्स्ट रो का टोटल माइनस और टोटल कोफैक्टर मैंने निकाल दिया है। आप ठीक उसी तरह से सेकेंड रो एंड थर्ड रो का कोफैक्टर एंड को माइनस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।